कैसे हो दोस्त। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कुछ लोग हैं जो ज्यादा ज्ञानी बन रहे हैं अपने आप को। हालांकि यूट्यूबर में भी थोड़ा सा वॉर हो गया है। जब कुछ लोग हैं पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में है, जैसे कि हमारी सारी वीडियो पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में ही है। शुभम सिंह की सारी वीडियो पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में भी है। एक रिएक्टेड मोहन करके है, उसकी भी सारी वीडियो पावर स्टार पवन सिंह के सपोर्ट में है। ये वो लोग हैं जिनको सच्चाइयां दिखती है, जिनकी आंखों पर कोई पर्दा नहीं है, जो सच्चाई को जानते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो देश दुनिया देखे समझे हैं कि किस तरीके से कौन सी चीजें कैसे वर्क करती है। इनको ये सारी चीजें पता है। ये लोग को बहुत ज्यादा गहरी चीजें से दुनिया को जो समझने का प्रयास किए हैं, वो लोग इन चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर में कौन कितना सही है। फिलहाल में ज्योति सिंह हो सकता है अपने पार्ट पर सही हो सकता है पवन सिंह अपने पार्ट पर सही हो, लेकिन इस वक्त ज्योति सिंह का मकसद पावर स्टार पवन सिंह को गिराना है या खुद को उठाना है। या तो वो चाहती है कि इसी बदौलत हम चुनाव जीत ले संपत्ति लेकर के, या फिर हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह को टिकट मिले और यही सब कंट्रोवर्सी की वजह से पावर स्टार पवन सिंह की या तो टिकट कट जाए या तो फिर वो हार जाए। कुछ ऐसा हो कि उनको आगे ना बढ़ाने दिया जाए, या तो ऐसा हो कि उसकी बदौलत हम भी आगे बढ़ जाएं। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भाई आप अगर जो चीजें मुझे नहीं दोगे वो चीज हम छीन लेंगे। तो इस तरीके से काम हो रहा है। और ये चीजें कई मंच उंच वाले भाई, अब जिस तरीके से वो महिला मंच वाले, कोई पुरुष मंच वाले को भी बुलाओ। भाई अदालत में जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ये चीजें साफ होनी चाहिए कि क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। पवन सिंह को सुधीर सिंह ने फोन किया था, ऐसा नेट पर चल रही थी। तो पवन सिंह ने कहा कि भाई ये मामला कोर्ट में है और हम कोर्ट से ही निपटेंगे। कोई आकर के क्यों जजमेंट देगा भाई। और अभी तक कहाँ थे। जजमेंट था तो शुरुआत में कुछ चीजें संभाल ली गई होती। लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है कि आखिर उसका दर्द क्या है, आखिर वो कितना बड़ा गुनाह है। आदमी उस चीज को एडजस्ट कर सकता है कि नहीं। हो सकता है वो डाइजेस्ट ही ना हो उसके जीवन में, तो दूसरा तो सिर्फ सफाई देगा, दूसरा तो केवल ज्ञान देगा। वो उस दर्द को तो नहीं समझ सकता। वो सिर्फ पवन सिंह जानते हैं कि क्या मैटर अंदर का क्या नहीं है। और वो अपनी चीजों को, निजी चीजों को बाहर लाना नहीं चाहते हैं। वो ऐसा एंटरटेन करने वाले हैं। और ये चीज उनका, ये तो पार्टी नहीं कि कंट्रोवर्सी करे, लेकिन क्या करें, उनका कंधा ही कलंकित है शुरू से। कोई ना कोई भाई, अगर अभी आप देखेंगे तो लगभग 2 साल का अगर उठाएंगे तो 5-7 कंट्रोवर्सी, यही 2 महीने में 4 कंट्रोवर्सी है। तो अब कहेंगे चारों में पवन सिंह ही गलत है। जो चीजें सामने आ रही, कंट्रोवर्सी अगर किसी के साथ होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कोई इल्जाम लग रहा है, इसका मतलब कतई नहीं होता कि वो गलत है। इल्जाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, बड़े बड़े लोगों पर लगा है, एक से एक महान महान लोगों पर लगा है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं लगता कि किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा देना और उसे जस्टिफाई करना, उसे सत्यापित करना बराबर हो जाता है ना। तो ये चीजें, अगर देखिए अब सुधीर सिंह ने पवन सिंह को फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई ये चीजें मामला कोर्ट में, हम कोर्ट से निपटेंगे। मीना मानवी का भी कुछ चीजें थी कि हाँ वो तो दोनों के साइड से बोल रही थी, क्या चीजें क्या नहीं वो हम नहीं जानते। लेकिन वो बात कर रहे थे कि हम भी दिल्ली आते हैं और भी कौन कौन भैया हैं वो दिल्ली आएंगे और आप भी आइए और हम लोग बैठ करके बात करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि बैठ करके बात करने वाली कोई बात है। अगर इंसान को सामने वाला पसंद नहीं है, या उसका कुछ ऐसा कर्म रहा है, या कुछ ऐसे कृत्य रहे हैं, या फिर पावर स्टार पवन सिंह जब उनका केस में जब वो मुकदमा वो डाले थे, उस वक्त पवन सिंह ने जो आरोप लगाया था, वो कुछ मैं लगा देता हूँ यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा। तो इस तरीके की चीजें पावर स्टार ने लगाई थी। ये चीजें कितनी सही है कितनी गलत है हम उसकी जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, अदालत का काम है। और वहां से जो निर्णय आएगा, अब उस चीज को फिर से फाइलों खोली जाएगी, फिर से उस पर काम होगा। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बेहतर तरीका है। न्यायालय पर भरोसा रखो, न्याय पे भरोसा रखो। और भरोसा न्यायालय पे ही होना चाहिए, उससे बेहतर कोई भरोसा किसी पे करने लायक है ही नहीं। कोई क्या ही करेगा। पवन सिंह से कौन बात मनवा लेगा भाई। बोलने के लिए भी तो और चाहिए, बोलने के लिए भी तो औकात चाहिए। सामने कौन ऐसे मन में जो आएगा बोल देगा। है किसी के अंदर दम। वो ऑरा ही अलग रखते हैं भाई। हर कोई ऐसा मन से जो मन में आया उठ करके बोल ही नहीं सकता उनको। तो ये चीज जब अदालत में है तो अदालत से साफ होनी चाहिए। तो पवन सिंह उस पर पहल कर रहे हैं। और अंदरूनी अंदरूनी के हिसाब से अगर कुछ चीजें से मार्केट में जो चीजें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह उस तरफ मुड़ गए हैं। और अब लगता है कि इस चीज को क्लियर करके ही वो दम लेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका। पड़ा था पड़ा तो चलो ठीक है, लेकिन इस चीज को फिर से वो उखाड़ेंगे और फिर से अपना काम जो है भी किसी न किसी निर्णय पर पहुंचा करके छोड़ेंगे। क्योंकि इस बार जो हुआ वो अति हो गया, कुछ ज्यादा हो गया है। और जो चीजें संभालने लायक थी वो संभली, लेकिन अब कुछ भी संभालने लायक नहीं है। और ये इल्जाम जो पावर स्टार पवन सिंह ने लगाया है, ये इल्जाम जो पावर स्टार पवन सिंह ने लगाया, ये छोटा मोटा इल्जाम तो है नहीं, बहुत बड़ा इल्जाम है। और एक बात आप भी समझ लीजिए कि अगर किसी के शादी ब्याह होता है और परिवार के साथ अगर उसका मतभेद हो तो गलत है, ठीक है, अपने पार्टनर में लड़ाई झगड़ा चल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज सामने आ रही थी कि या तो माँ को चुनो या बीबी को चुनो।
अगर बात सच है और इसमें पावर स्टार पवन सिंह ने अगर माँ को चुना है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया है वो इस कलयुग का श्रवण कुमार बनने का काम किया है। त्रेता से कलयुग में श्रवण कुमार बहुत कम मिलते हैं, और वहां पर अगर उन्होंने अपनी माँ को चुना है तो समझ लीजिए कि एक धरोहर है वो धरती के, एक रत्न हो गए वो फिर। और ऐसा एक महान इंसान होता है जो इस तरीके का डिसीजन लेता है, जो अपनी जिंदगी तबाह करना स्वीकार कर लेगा लेकिन अपनी माँ को अपने से दूर नहीं कर सकता। तो अगर ये चीजें हैं तो पवन सिंह अपनी माँ को मानते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई पवन सिंह को साथ रखने के लिए उनको अपनी बीबी को साथ रखने के लिए या तो माँ को रखना पड़ेगा या बीबी को रखना पड़ेगा। तो भाई ये चीजें क्यों है, इसे बीच में ऐसे वो डबल पार्ट क्यों कर दिया जा रहा है उसको? पार्टीशन क्यों करना भाई? सब घर के मेंबर हैं, तो किसी को अलग क्यों करना? अगर ऐसे कोई ऑप्शन आपको कोई सामने वाले को दे दे तो क्या झेल पाओगे? नहीं ना। तो फिर इस चीज को क्यों ऐसे किसी को बढ़ा रहे हो जो उसके उसके आत्म सम्मान पे वो चीजें आ जाती हैं, कोई धर्म संकट में पड़ जाए वो व्यक्ति शोभा देता है। पर क्या सही है क्या गलत है वो मामला कोर्ट में है, और मेरे ख्याल से ये सब बात बात करना टाइम पास करना होगा। और जो ज्योति सिंह जा रही हैं इंटरव्यू दे रही हैं अलग अलग चैनल पर जा करके, इसका कोई मायने नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अगर 5 बात अभी 10 लोग जानते हैं, अगर 50 बात को अगर 100 लोग जान भी जाएंगे तो क्या बनने बिगड़ने वाला है? आप मीटिंग में 2 4 10 लोग आ ही जाओगे, क्या मनवा लोगे? क्या मिलने वाला उससे? भाई ये रिश्ता है, ये दिल से होता है। अगर दिल कनेक्ट होगा तो कोई उसको अलग नहीं कर सकता, और दिल कनेक्ट नहीं है तो उसको कोई मिला नहीं सकता। ये कैसे होती है बात विचार, या कुछ समझौता करना, कोई प्रॉपर्टी लेना क्या? यहाँ शादी विवाह का एक बंधन का चीज है, और ये एक अमर होता है ये बंधन। और इस बंधन में मधुरता जब तक खुद से उत्पन्न नहीं होगी, अगर ठीक है मेरे ख्याल से आप समझिए, अगर मधुमक्खी मध देती है, अगर इंसान कोई चाहेगा कि आपस में कोई मध बना लोगे क्या? जो चीज प्राकृतिक जिसके पास है, जो प्राकृतिक होगी वही चीजें काम आने वाली है, समझ रहे? तो इसी तरीके से काम होता है। और ऐसा नहीं कि कोई भी उठ करके और अपने आप को जज समझने लग जाओ कि भाई हम जजमेंट देंगे, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। सुधीर सिंह भी पहली बार बोले थे कि ज्योति सिंह को पोस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए, सीधे जाना चाहिए, हम लोग हैं, हम लोग मनवाएंगे भाई को, हम लोग 100 लोग 50 लोग आएंगे, ये वो दिस दैट। आगे लाइन पे वो भी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई अब अपना देखो पारिवारिक मामला है। तो कोई नहीं काम आता है, कोई जाकर के सलाह देगा भाई, 1 2 बार बोल दिया। लेकिन पवन सिंह अगर एक बात बोल देंगे भाई हमका नहीं करे है, हमका ये सब दिमाग में एकदम बोझ नहीं लेना हमको, ठीक है? जो दिल से उतर गया, जो उतर गया, जो मन से उतर गया उतर गया। और बात भी सच है। तो अगर ये सारी चीजें पवन सिंह के साथ होती है, और वो चीज को अगर नहीं दोबारा स्वीकार करना चाहते हैं, और कोई भी नहीं करता, कोई छोटा मोटा आदमी होता तो भी ये 4 साल 5 साल अलग होने के बाद कोई नहीं करता। और शुरुआत में कोई प्रॉब्लम हुई है पवन सिंह को, तब जाकर के वो केस फाइल की है, पवन सिंह के साइड से की गई है। तो शुरू से मंशा नहीं रही, तो ये चीजों को जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए था। और सपोर्ट जाओ, होंगे कोई चाहने वाले, उनसे मांगो सपोर्ट। पवन सिंह का तो दायित्व भी नहीं बनता। यहाँ प्यार मोहब्बत में आदमी होता तो कर भी देता, कुछ चीजें अगर संभली होती। अभी इनके भाई का एक इंटरव्यू देख रहे थे तो कह रहे थे कि कहा है पता नहीं भाई तथाकथित रूप से होंगे या कैसे भी होंगे, नेट पे वही सारी चीजें आ रही थी। तो भाई हैं इनके बोल रहे थे कि ये पेट ले कौन स्टार है, घेड़ुआ स्टार, हैया स्टार, काहे का स्टार है। तो उनके भाई भी बोल रहे थे भाई घर के मेंबर हैं। पवन सिंह को इस तरीके से न्यूज में आकर के मीडिया के सामने इस तरीके से बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। बट जब मन में आया, जो चीज आया वो चीज आप कर लिए। बाद में एक इनका भी इंटरव्यू देख रहे थे ज्योति सिंह का, कुछ साल पहले का है, अभी 1 साल 1.25 साल 1.5 साल जो भी हुआ होगा। ये कह रहे थे अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। तो उस समय तो एक अलग बिहेव था, इस समय अलग बिहेव है। तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा इसके बीच में। बाकी आप सही हो तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो और अपनी शक्ति दिखाओ, और अपने शक्ति के अपने दम पर लड़ो। और कोई जरूरी नहीं किसी चीज को पछड़ा करने का, क्योंकि कैरेक्टर से दोनों को मतलब समाज में दोनों का पचड़ा होता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों का नुकसान भी है इसमें। तो मेरे ख्याल से ये चीजें अगर पर्सनल जितनी रखी गई हो तो उतना ठीक है, लेकिन ये सब चीजें मार्केट करने से सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। दूसरे के परिवार की चीजें जब बाहर आती है तो लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज से उसे देखते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंह आप लाइव आ जाओ, आप आकर के बोलो, आप जस्टिफाई करो, ये करो वो करो। ठीक है, पवन सिंह ने एक पोस्ट कर दिया, वो बहुत ज्यादा था। अब आकर के और करेंगे, फिर वो कुछ और बोलेंगे, जैसे अभी पोस्ट में इधर उधर से हुआ। तो उस तरीके से अभी लाइव वाला होगा तो लाइव में भी वो कुछ बोलेंगे, फिर ये कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे, तो और पछड़ा होगा। तो पवन सिंह ने पहले भी कहा कि भाई जहां वो खुद ही अपना पछड़ा कर रहे हैं वहां पर हम भी जाकर कर रहे तो ठीक नहीं है। तो हमें कुछ अलग रास्ता निकालना पड़ता है बीच से। तो हम उस पर काम करना ज्यादा ध्यान देता है जिधर कोई नहीं जा रहा है। और लोग इस चीज को एंटरटेनमेंट अपने घर की होती है तो बहुत बुरी लगती है।
पवन सिंह इस समय क्या घुट पी करके रह रहे होंगे दुखों का, वो क्या जहर पी रहे होंगे भाई वही जानते हैं। लेकिन जब मार्केट में उनकी बात कर रही है और कम से कम 95% लोग उनको ही गलत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मर्द है। सामने अगर जैसे कोई लड़की है, उसने कोई इल्जाम लगा दिया, इल्जाम आज पहली बार लगा है। और ये लोग जो आज उखड़ रहे हैं, आज बहुत ज्यादा सपोर्ट ले रहे हैं, शुरू से कहाँ थे? ये मामला तो पहले भी था ना, या फिर ये कल परसों वाले मामले की वजह से कर रहे हैं? ये छोड़े हैं सिर्फ इसी मामला की वजह से, और इस मामला की वजह से लोग उनके ऊपर उखड़ रहे हो। तो अगर इतना ही दिलचस्पी रही तो पहले करा देना चाहिए था। इनमें वो लोग भी शामिल है जिनका खुद नहीं संभाल पाए, जो अपना नहीं संभाल पाए, वो भी आकर के ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इनका किसी को पता नहीं है ना, इसलिए शरीफ है। भाई कैरेक्टर अगर तभी तक साफ होता है जब तक कोई जानता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेसारी लाल यादव जिसके बीच में बोल रहे हैं, भाई पहली बात तो आपको ये एक बात कहना चाहते हैं कि हर सजा मंजूर है हमें, बट सजा देने वाला निर्दोष होना चाहिए। आप जाकर के ज्ञान दे रहे हो, पहले खुद तो चरित्रवान बन जाओ, तब जाकर के देखना। और भाई अगर ऐसा कोई मामला है तो फिर काजल राघवानी को आप भी रख लो ना, फिर क्यों छोड़ रहे हो? अपनी बीबी होते हुए आप दूसरे के साथ पढ़ रहे हो, वो तो चलो ठीक है उनकी बीबी है, लेकिन आप क्यों छोड़ रहे हो उसको? रख लो फिर। यहाँ पर जाके बिग बॉस में क्या बोल रहे थे अक्षरा सिंह के बारे में? कोई भूल गया क्या किसी चीज को? आज कहते हैं कि हमारी वाइफ हमारी हीरोइन है, सिर्फ मुंह से बोलना सो वही। पवन सिंह कहता है ना बनावटी वाला बोला सो वही। तो ये सब सारी चीजें मार्केट में आकर के अपने आप को अच्छा बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए ये सिर्फ सिंपैथी ले रहे हैं। सिर्फ पवन सिंह का मैटर अगर नहीं होता ना, तो इस तरीके से लाइव आकर के और इस तरीके से मीडिया बुला करके कभी ना बोलता। और कितने लोगों के ऊपर बोले भाई? अभी बगल में तेज प्रताप यादव के साथ हुआ था, कितनी बार आए थे? वो तो अपने जात का, अपने कास्ट का, वो उन्हीं के पार्टी, अब मिला जुला कर समझ सकते हैं कि उन्हीं के घर से आप वो टिकट भी लेने वाले हो, तो उस समय भी थोड़ा बोलना चाहिए था। ये पवन सिंह है, सिर्फ इस वजह से इनकी बोली निकल रही है, बाकी इनके मन से ऐसा नहीं है कि किसी लड़की के साथ गलत हो जाए तो आप आकर के बोलो ठीक है वो भाभी है, वो माँ है और माँ समान है। तो भाई माँ समान अगर आप उनको बना रहे हो ज्योति सिंह को, तो बाप को ऐसे बोलोगे? ज्योति सिंह को अगर माँ बना रहे हो आप, तो ठीक है आपकी भावना अच्छी है, आदर करते हैं, तो पवन सिंह को भी बाप बनाओ ना, हम तो भावना वहां भी देखेंगे, हम और ज्यादा सम्मान करेंगे। तो किसी माँ को आप न्याय दिलाने के लिए अपने बाप को ऐसे बोलोगे, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता भाई। आप बोले बहुत अच्छा लगा, बट पवन सिंह को एक बार बाप बोल दो और ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आपकी इन सर चर्चाओं पर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट के साथ, इजाजत दीजिए। जय हिंद।